9th क्लास, कल हम लोगों ने सेकंड चैप्टर जो स्टार्ट किया था साउंड हियरिंग के ऊपर, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। द साउंड ऑफ म्यूज़िक का सेकंड पार्ट आज आप पढ़ेंगे, थर्ड पैराग्राफ से देखिए। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन क्या करने नहीं जा रही थी, गिव अप करने। गिव अप करना क्या होता है, फ्रेजल वर्ब है। गिव अप करना मतलब होता है हार मानना या बीच में ही किसी चीज़ को छोड़ देना। शी वॉज डिटरमाइंड, वह दृढ़ निश्चय थी, टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और अपने उस इंटरेस्ट को, उसका जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट था उसने उसको और बढ़ाया। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ सेलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। उसने एक बच्ची को एक बार सेलोफोन बजाते हुए देखा, और उसने जब उसे बजाते हुए देखा तो वो भी उसने क्या सोचा, वो भी चाहती थी उसे बजाना, वो भी उसे बजाना चाहती थी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर, बहुत सारे टीचर्स ने भी उसे क्या किया था, डिस्करेज किया था, क्योंकि बच्चे में जब कैपेसिटी नहीं होती तो टीचर भी यही कहते हैं कि आप इधर हाथ पैर मत मारो, शायद आपसे ये नहीं होगा, इसको छोड़ो, तुम कुछ और करने की कोशिश करो। तो टीचर्स ने भी उसे बहुत डिस्करेज किया। बट परसिस्टेंट रॉन फॉब्स, ये नेम है, परसिस्टेंट रॉन फॉब्स जो है, स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन उन्होंने, रॉन फॉब्स ने उसे काफ़ी पोटेंशियली लिया, उसे काफ़ी प्यार से उसे समझाया। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट उन्होंने कुछ अलग तरह के नोट्स दे करके और ड्रम्स पर नोट्स दे करके उसे सिखाना शुरू किया, यानी म्यूज़िक सिखाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, और उन्होंने पर्सनलिस्ट ने क्या कहा उसे, रॉन फॉब्स ने, कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने ईयर्स के द्वारा मत सुनो। ही वुड से, वो कहा करते थे कि ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, कि इस सुनने की जो क्रिया है आपकी, कानों को तो आपके भाई डैमेज हो चुके हैं हियरिंग पावर, तो आप क्या कीजिए, किसी अदर सेंस से इसे सेंस करो, मतलब किसी अदर तरीके से, किसी अदर वे से इसे सुनने की कोशिश करो। सेज एवलिन, एवलिन कहती थी, सडनली, अचानक, आई रियलाइज, उन्हें ये यकीन हुआ, ये विश्वास हुआ, आई कुड फील द हायर ड्रम, कि वो जो ड्रम्स की जो बीट होती हैं, थाप होती है, उसे वो महसूस कर सकती थी, फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, कमर के निचले और कमर के ऊंचे हिस्से में, यानी अलग अलग तरह की बीट्स को वो अलग अलग तरीके से महसूस कर पा रही थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और ये जो एक्सरसाइज थी, जो अदर सेंस से, अदर वे से सुनने की जो एक्सरसाइज थी, इसे उन्होंने, रॉन फॉब्स ने उसे काफ़ी रिपीट करवाया, बार बार उन्हें प्रैक्टिस करवाई। एंड सून, और जल्दी ही, एवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि कुछ निश्चित जो नोट्स थी उन्हें वो अलग अलग बॉडी के अपने पार्ट से, अलग अलग हिस्सों से वो महसूस कर सकती थी। ये बात एवेलिन को पता चली। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, और मैंने अपना मस्तिष्क जो है वो खोल दिया, एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस, अपने बॉडी को भी चारों तरफ से खोल दिया, कि कहीं से भी मुझे कोई भी वाइब्रेशन मिलेगा उसे मैं सुनूंगी। द रेस्ट फॉर शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसके पीछे उनका दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय और हार्ड वर्क, और कठिन मेहनत थी, कठोर परिश्रम था। कहते हैं जैसे कि हार्ड वर्क जो है वो आपको कभी भी फेलियर नहीं देता है, यदि आप हार्डवर्क कर रहे हैं तो वो जो है वो आपके उस एम को, जो आप एम लेकर चल रहे हैं, उसे कंप्लीट करने के लिए ज़रूर हेल्पफुल होता है। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, और इसके आगे के जो भी पॉइंट्स, उसने जो भी आगे कदम बढ़ाए, उसके बाद उसे कभी भी मुड़कर नहीं देखना पड़ा, यानी कभी भी पिछड़े नहीं, वो आगे ही बढ़ती चली गई। शी टॉर्ड the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, और उसने, देखिए टूर्ड है, सॉरी टॉर्ड नहीं है, शी टूर्ड, फिर उसने टूर किया यूनाइटेड किंगडम का, विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक नौजवानों का ऑर्केस्ट्रा टीम थी, उनके साथ में उसने वहाँ का टूर किया। एंड बाय द टाइम, और उस समय उसकी एज क्या थी, 16। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, उसने म्यूज़िक को ही अपना जीवन बनाने का निर्णय किया। शी auditioned for the Royal Academy of the Music and scored one of the highest marks in the history of the academy, और उस अकेडमी में इतना हाईएस्ट स्कोर शायद कभी भी किसी ने गेन नहीं किया था, जितना अच्छा स्कोर उसने गेन किया। कहाँ पर, म्यूज़िक अकेडमी लंदन की, उसका उसने इंटरव्यू दिया, ऑडिशन दिया था, और उसमें वो स्कोर कर गई। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रियल वर्क टू
सोलो परफॉर्मेंस। और फिर पहले तो वो ऑर्केस्ट्रा टीम होती है, तो पहले तो उसने टीम के साथ में वर्क किया और उसके बाद उसने सोलो वर्क भी किया, फिर उसने अकेले अपनी परफॉर्मेंस देना शुरू किया। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, और 3 सालों के अपने जो कोर्स का अध्ययन था, उस 3 सालों के अध्ययन के दौरान शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स उसने गेन किए, उसे मिले, प्राप्त किए उसने। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। और इस सब के साथ एवलिन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती हैं किसी भी तरह के किसी हिंट को जो हेरोइक अचीवमेंट हो, मतलब उनको कुछ भी बड़ा नहीं लगा, ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हाँ मैंने बहुत बड़ा काम किया है। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत करते हो, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और ये जानते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो तुम वहाँ ज़रूर होगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और इस तरह से उसने भी ऊंचाइयों को प्राप्त किया। शी द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी पर्शनिस्ट विद मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट्स, और उसने बहुत सारे हजारों इंस्ट्रूमेंट्स पर अपनी मास्टरी हासिल की, यानी काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स को चलाने में स्पेशलाइजेशन किया। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका काफ़ी बिजी शेड्यूल था, उसे इंटरनेशनल म्यूज़िक शोज़ में भी जाना होता था। इट इज़ इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शंस टू एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, क्योंकि लोग इसलिए ज़्यादा उतावले होते थे उसके फंक्शंस को, एवलिन के फंक्शंस को देखने के लिए, क्योंकि एफर्टलेसली, बिना किसी प्रयास के, विदाउट हियरिंग, बिना सुने, वो किस तरह से सब कुछ सुन लेती है, ये देखने के लिए लोग उसके पास जाते थे कि किस तरह से वो सारे कमांड्स को गेन करती है, सारे कमांड्स वो सुन लेती है। इन आर 2 hour डिस्कशन, जब हमने उससे डिस्कशन किया इस मुद्दे पे, इस बारे में 2 घंटे का डिस्कशन किया, शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक शब्द को भी मिस नहीं किया था, यानी हमने जो भी उससे डिस्कस किया वो हर शब्द को बाकायदा अच्छे से सुन पा रही थी और समझ पा रही थी। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, वो क्या कहती है, जो बुशी बियर्ड्स होते हैं, बुशी बियर्ड मतलब जिनकी झाड़ी जैसी दाढ़ी होती है, वो मुझे काफ़ी ट्रबल देते हैं, क्यों, और वो ऐसा कह करके शी लाफ्ड, और वो ज़ोर से हंसी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, ऐसा इसलिए नहीं कि मुझे उनके लिप्स को देखना होता है, होल फेस, बल्कि उनके पूरे फेस को मुझे देखना पड़ता है, स्पेशली द आइज़, और आँखों को भी। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, वो काफ़ी फ्लॉलेसली बोलती थी, बिना रुके बिना अटके बोलती थी, फ्लॉ था उसके बोलने में, एक फ्लो था। विद अ स्कॉटिश लिट, यानी स्कॉटिश लिटरेचर को वो बहुत आराम से बिना रुके बोल सकती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, उसने क्या कहा कि मेरी वाणी जो है, मेरी स्पीच जो है वो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मैं सुन सकती थी जब मैं 11 की थी, यानी 11 ईयर्स तक तो उसको सुनाई देता था। शी सेज, वो कहती है, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज़, और वो कहती है लेकिन मैं इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ फ्रेंच और जैपनीज़ को मैंने सीखने में कैसे मैनेज किया, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं। तो यहाँ तक आपने समझा, देखा कि देखिए एक पूरी तरह से डीपनेस वाली जो गर्ल थी एवलिन, वो किस तरह से म्यूज़िक में मास्टरी हासिल करती है और किस तरह से वो म्यूज़िक को बजाती है, किस तरह से म्यूज़िक के साथ खेलती है। तो ये अपनी एक जो डिसेबिलिटी है उसको उसने साबित कर दिया था अपनी पावर बना करके। इस तरह से आगे अभी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।